Good morning, students. Today, once again, we understand the chapter number 7 of geography. Lesson number 7 of geography. The lesson name is World Distribution and Natural Vegetation and Wildlife. Today, we understand tropical rainforest. Tropical rainforest and evergreen forest. बेटा आज हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है? ट्रॉपिकल्स का मीनिंग होता है उष्ण, ठीक है, और उष्ण का मतलब होता है हॉट एरिया, गर्म क्षेत्र, ठीक है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट जो बारिश के ज्यादा होने के कारण होते हैं। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मीन्स हमेशा ये कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले पेड़ पौधे जो हमेशा क्या रहते हैं? थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आती लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है, कि ये हमारे वर्ल्ड के कौन से पार्ट में हमें ये पाए जाते हैं, वर्ल्ड के किस पार्ट में इनको हम देख पाते हैं, ठीक है। ग्लोब की हेल्प से या एटलस की हेल्प से हम इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर फाउंड कहां पे पाए जाते हैं? ये आर फाउंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ इक्वेटर, ठीक है। बेटा हम जानते हैं, ठीक है, कि ये हमारी क्या है? अर्थ की पिक्चर है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करती है? हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, डाउन पार्ट को हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो ये जो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, अब ये इस टाइप के जो पेड़ पौधे हैं बेटा, ये इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। बेटा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, ये होता है लैटिट्यूड, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं? हम किसी भी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जांचने के लिए, उस भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता लगाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेटर जो है इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र में ये क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन अमेजन बेसिन, ठीक है, कहां पे ग्रो करते हैं ये? दे ग्रो इन अमेजन बेसिन। जो अमेजन बेसिन है वहां पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका जो कंट्री है वहां पे ग्रो करते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है वहां पे ग्रो करते हैं ये। साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है वहां पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, ठीक है, जहां पे ये पेड़ पौधे होते हैं वहां पे टेम्परेचर बेटा कितना होता है, ठीक है। तो वहां पे बेटा टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। और इसी टेम्परेचर में क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर की इनको रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ये क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर में ही ये बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं एनुअली रेनफॉल
अगर पूरी साल भर बारिश की बात करूं तो 2000 मिलीमीटर, ठीक है, 2000 मिलीमीटर बारिश पूरे साल भर यहाँ पे होती रहती है। इसलिए इसलिए ये जो पेड़ पौधे हैं बेटा, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपके इसके आसपास के क्षेत्र थे। एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, जब बारिश जिस स्थान पे बेटा ज्यादा होगी वहां पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा नमी का पाया जाना, एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा आर्द्रता होना। इसलिए इसलिए यहां पे बेटा ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एंड वेजिटेशन एंड एनिमल्स, अब बात करते हैं कौन कौन से वेजिटेशन और एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि बेटा जिस स्थान की क्लाइमेट अलग होती है वहां पे नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव प्राणी है, वो भी अलग अलग क्लाइमेट के अंदर सरवाइव करते हैं। तो कह रहा है कि वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन की बात करते हैं तो वेजिटेशन कौन कौन सी होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, डेंस, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। डेंस का मतलब क्या है बेटा, डेंस का मतलब है कि ये आपस में बहुत ज्यादा घने होते हैं, ये आपस में एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं ये। ठीक है, एंड देयर इज लक्सरिएंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज ग्रो एंड शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, और डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, साल के अलग अलग समय के अंदर ये अपने पत्तों को क्या करते हैं, शेड करते हैं, पत्तों को गिराते हैं। ठीक है, हार्डवुड ट्री सच एज मगोनी, अब यहां पे जो मगोनी, मगोनी क्या है, मगोनी एक प्रकार का एक वेजिटेशन है, एक वनस्पति है, एक पेड़ है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। इबोनी, इबोनी भी एक पेड़ का नेम है जो यहां पे पाया जाता है। ठीक है, मैरानटी, मैरानी भी एक पेड़ है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। रोजवुड, रोजवुड भी एक पेड़ है जो इस क्षेत्र में आपका पाया जाता है। ठीक है, कैनोपी, कैनोपी भी एक पेड़ है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एनिमल्स यहां पे रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एनिमल्स यहां पे जैसे जैसे बियर, रेप्टाइल, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, बियर, स्नेक्स, ठीक है, बियर पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रॉग यहां पे पाए जाते हैं, फ्रॉग पाए जाते हैं, और दूसरे जो और एनिमल हैं वो भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो भी इस क्षेत्र में ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, जो जिनको हम एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट। तो बेटा ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय होते हैं, गर्म इलाकों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेसिडियस का मतलब क्या होता है, डेसिडियस का मतलब होता है वो पेड़ पौधे जो समर सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, मॉनसून मीन्स मॉनसून के क्षेत्र में होते हैं, ये मॉनसून के समय में होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट,
ठीक है, आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। बेटा जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन, लोकेशन मीन्स ये कौन सी स्थिति में होते हैं। ठीक है, ये कौन से स्थानों के आसपास पाए जाते हैं। तो दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड। ये होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? क्लाइमेट यानी कि इन पेड़ पौधों के सरवाइव करने के लिए, इन पेड़ पौधों के रहने के लिए क्लाइमेट की भी विशेष जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो जलवायु है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? दीज फॉरेस्ट एक्सपीरियंस एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 1500 मिलीमीटर। ठीक है, क्लाइमेट में अगर बेटा हम रेनफॉल की बात करें, ठीक है, तो एनुअली इनको 1500 मिलीमीटर 1500 मिलीमीटर रेन की इनको रिक्वायरमेंट होती है। 1500 मिलीमीटर के आसपास इनको बारिश चाहिए। ठीक है, एंड द टेम्परेचर अराउंड 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये टेम्परेचर 20 से लेके